अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज़ और हर दिल अज़ीज़ मैं आप लोगों के लिए जो है डिश लेके आई हूँ। इतना मज़ेदार हलीम मैंने बनाया और बहुत ही इजी तरीके से बनाया है, फटाफट से बन गया था। आप जब रेसिपी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आइए जनाब स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगी। ये मैंने लिया हुआ है कप, ये तकरीबन जो है हाफ कप से थोड़े से ज़्यादा मैंने चावल लिए हैं। हम वज़न चीज़ें आपने लेनी है, जो दालें आप यूज़ करना चाहें, जितनी भी दालें यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो जो यूज़ किए हैं वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। इसी तरह ही हम वज़न जो है मैंने जो है चना दाल ली है तकरीबन हाफ कप, क्योंकि मैं ये हलीम बना रही हूँ 4 से 5 लोगों के लिए। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। और चिकन मैंने इस हिसाब से लिया हुआ है तकरीबन जो है 600 ग्राम। ये मैंने जो है मूंग की दाल भी तकरीबन हाफ कप ली है और मसूर की दाल भी इसमें हाफ कप लूँगी। और जो बाकी इसमें दाल जा सकती थी वो थी माश की दाल, वो मैं नहीं यूज़ कर रही। तो ये देखें चावल यूज़ किए हैं। आप गंदम भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है हलीम के लिए ये 4 दालें और ये जो है चावल सिलेक्ट किए हैं। ये ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। अच्छी तरह से वॉश करेंगे हम। जिस बर्तन में आपने बॉयल करना है उसी में आप इसको 1 से 2 पानी निकाल के आप अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं। और इसमें मैं मज़ीद जो है तकरीबन एक नहीं तकरीबन 1.5 लीटर पानी इसमें डालूँगी। ये दाल का हम वज़न हो गया इन सारी चीज़ों का, ये समझ ले 1 पाव के करीब। 1 पाव में तकरीबन मैं 1.5 केजी ये समझ लें कि 12 से 1400 ग्राम पानी मैं इसमें शामिल करूँगी, ताकि दालें अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉयल हो जाएं और अच्छी तरह से बिल्कुल एक मैश हो जाएं। कुछ भी ये समझें कि दाल का पीस इसमें नज़र नहीं आना चाहिए। आइए अब इसमें कौन कौन से मैं मसाले यूज़ करूँगी। इसमें लिए मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा साबुत और थोड़ी सी अजवाइन, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 2 लिए हैं सब्ज़ इलायची, एक छोटा सा हाफ़ इंच का दालचीनी का पीस, एक बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता लिए है और एक लिए है बादियान का फूल। ये लिए हैं मैंने पाउडर मसाले, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून के बराबर मैंने ली है कसूरी मेथी और हाफ़ टी स्पून लिए है मैंने चिकन मसाला। चिकन पाउडर नहीं है, ये मैंने चिकन मसाला लिए है। बाज़ार से बहुत ही इजी मिल जाता है। मैं इसको एक जो है, अगर आपके पास ग्लैंडर है तो इसको ग्लैंड कर लें ये, लेकिन कुंडी डंडा है तो कुंडी डंडे में मैं जो है इसको आराम से मसाले को पीस लूँगी। ये देखें, इसको मैं रख दूँगी एक साइड पे। आइए अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि चिकन को हमने किस तरह से जो है डन करना है, किस तरह से पकाना है। ये मैंने लिया है तकरीबन 1 कप ऑयल। इसमें से मैं थोड़ा सा ऑयल बचा लूँगी तड़के के लिए। ये देखें, और इसमें मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन चॉप किए हुए हैं, इसको मैं कर लूँगी फ्राई। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ऑयल आपने एहतियात करनी है क्योंकि दालें इसमें जाएंगी, तो आपने ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, नॉर्मल आपने ऑयल डालना है। तो ये ऑयल जैसे ही हलीम पकता है ऑयल इसके ऊपर आ जाता है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा मैंने कहा चेक करवा दूँ कि किस हद तक मैंने फ्लेम रखी हुई है। लो फ्लेम रखी हुई है और तकरीबन 25 से 30 मिनट लग गए थे मुझे दाल को कुक करते हुए। बगैर कुकर के मैं कुक कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी, साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट जो है फ्राई होगा और साथ ही जो है ऑनियन भी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। और इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 600 ग्राम के करीब मैंने ली है चिकन लेग लिए हैं। कुछ बोनलेस बोटियां हैं इसमें, कुछ हड्डी वाली हैं, आपकी मर्ज़ी। आप बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, जो चिकन आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास यही अवेलेबल था तो 3 से 4 पीस मैंने लेग वाले लिए हैं। लेग वाले पीसीस का ये है कि बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट इनका जो है रेशा रेशा गोश्त होता है और रेशे अच्छे बनते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला गोश्त इस्तेमाल किया है। अच्छे से बुनाई की है मैंने, 4 से 5 मिनट गोल्डन ब्राउन कर लिया है। फिर सारे मसाले इसमें शामिल कर दूंगी, फिर मसालों की भुनाई करूंगी चंद 1 सेकंड के लिए। अब जो चीज़ इसमें मैं डालूंगी वो है टमाटर शामिल करूंगी, ताकि जो है अच्छी तरह से टमाटर घुल जाएं, पक जाएं, चिकन भी अच्छे से डन हो जाए। 8 से 10 मिनट में जो है फॉर्मी चिकन जो है आराम से पक जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। टमाटर डालूंगी, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जो है टमाटर घुल जाएं और मसाला भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। टमाटरों को गलाना लाजमी है। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और दम लगा दूँगी। बाकी चिकन को गलाने के लिए पानी में बाद में शामिल करूँगी। अगर मैं एक साथ शामिल कर देती तो टमाटर जो है
है ऐसे नज़र आते रहते, ग्रेवी टाइप ना बनते, हमें इस तरह की ग्रेवी चाहिए थी। अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ लीटर पानी शामिल करूँगी। हाफ़ लीटर पानी में तकरीबन शामिल करने के बाद इसका मैं ढक्कन बंद कर दूँगी। दम लगाऊँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट का। 6 से 7 मिनट का, क्योंकि 8 मिनट पहले मैंने चिकन को दिए हुए हैं, 6 से 7 मिनट मज़ीद दूँगी। अगर आपके पास कुकर है तो ईज़िली 3 से 4 मिनट में आप इसको वेट लगा सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में इसको नहीं पका रही। उधर से मैं तड़के के लिए मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, हरी मिर्चें, प्याज और अदरक और जो है हरा धनिया। चिकन हमारा 8 से 10 मिनट में कुक हो जाएगा। तब तक हम दाल को डन कर लेते हैं। एक लिया मैंने मिक्सी का जार, उसमें जो है जब दाल का सारा पानी ड्राई हो गया था, मैं इसको अच्छे से जो है ग्राइंडर कर लूँगी, अच्छे से पीस लूँगी और एक पेस्ट की फॉर्म हमने दे देनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा, जल्दी से हमारा हलीम बन जाएगा और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दाल को कर लिए है मैंने ग्राइंडर, और अब हम क्या करेंगे, चिकन निकाल लेंगे और हड्डियाँ इसकी हमने अलग कर देनी है और चिकन को जो है हमने रेशा रेशा कर लेना है, बारीक से बारीक रेशा करने। और जब हम इसमें घोटा लगाएंगे तो जो है ये जो चिकन, अगर थोड़ा सा इसके पीसेस बड़े होंगे तो वो बिल्कुल एक रेशे की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। ये देखें, ये जो पानी है इसमें जो है हम दाल शामिल कर देंगे, साथ साथ दाल भी मज़ीद जो है मिक्स होगी। और ये देखें, चिकन का हमने रेशा कर लिया है। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज और इतना ये टेस्टी बन के तैयार हुआ था, मेरे घर वालों ने बहुत तारीफ़ की। और इंशाल्लाह जब इतनी जल्दी से फटाफट आप रेसिपी इसी तरीके से जो है बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत मज़े की लगेगी। ये देखें, ये ग्राइंडर करने के बाद दाल को आप देख सकते हैं कि इस तरह से बिल्कुल मैश हो गई थी। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज, मज़ा ही आ गया। सर्दियों की जान है ये हलीम। हलीम ना खाएं तो हम पंजाबियों का जो है दिन ही नहीं गुज़रता और हमारे सर्दियाँ मज़े की ही नहीं गुज़रती। हलीम बहुत मज़े का लगता है। ये देखिए, अच्छे से इसको हमने कर लिया है जी मिक्स। और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है। और ऑयल देखें, ऑयल हालांकि मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, लेकिन ये देखें ऑयल किस तरह से ऊपर आया हुआ है, किस तरह से जो है चिकन ने और दाल ने ऑयल को छोड़ दिया है और एक खूबसूरत सी लुक आई हुई है। कलर देखें, कलर कम्बिनेशन देखें, दाल को देखें, बिल्कुल मैश है, रेशा रेशा देखें चिकन का। अब इसको हमने मज़ीद जो है, मुझे 8 से 10 मिनट लग गए थे बारीक आंच पे इसको पकते हुए और गाढ़ा करते हुए। हरा धनिया डालूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी, साथ साथ खूबसूरत सी जो है लुक आप देखते जाएं और मैं पकाती जाऊंगी। ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी स्टेज पे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके सामने जो है मैं बना के पेश करूं और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में भी, मतलब रिश्तेदारों में भी शेयर किया करें। ये देखें, तकरीबन 8 से 10 मिनट बारीक आंच पे मैंने इसको दम पे पकाया है और ये देखो खूबसूरत सी लुक आई हुई है। जो मैंने ऑयल बचा के रखा हुआ था, इसका हम तैयार कर रहे हैं तड़का। इसमें जो है तकरीबन एक छोटे साइज़ का मैंने बारीक बारीक प्याज चॉप कर लिया है। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और इसमें फिर मैं मज़ीद जो है डाल दूँगी हरी मिर्चें और अदरक। खूबसूरत सा तड़का हम लोगों ने तैयार करना है, जो इसकी खूबसूरती को भी बढ़ा देगा, लज़्ज़त को भी बढ़ा देगा और बहुत मज़े का लगेगा हलीम। आप आराम से ईज़िली 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपका दिल करे तो आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ या ऐसे खाली चम्मच के साथ खा सकते हैं। हरी मिर्चें डाली हैं मैंने और अदरक डाली है बारीक कटी हुई। लास्ट में हम लोग लगाएंगे तड़का। फिर मैं इसकी आप फाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैं आपको फाइनल लुक इसकी जो है दिखाऊंगी कि किस तरह से खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन हमें करनी चाहिए, ताकि जो है जो चीज़ आपको पता है, हमेशा मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जो चीज़ आँखों को अच्छी लगती है तो दिल को भी वही अच्छी लगती है और जायका भी दोबाला हो जाते हैं। और हमारे जायका जो हमारे मुंह में आते हैं तो उसकी खूबसूरती देख के दिल खुश हो जाता है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा हलीम हो गया है डन। पूरा ये प्रोसेस करने में 40 से 50 मिनट मुझे लग गए थे पकते पकते। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।